आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखिए हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 2071 और दूसरा इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 2071। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके है ए और बी का वैल्यू पता करना है। और यहाँ ध्यान रखें कि ए और बी ये बराबर नहीं है एक दूसरे के, ए नॉट इक्वल टू बी है, ये कंडीशन याद रखें। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे मान लिया कि ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इक्वेशन 1 में से जो है 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो अगर हम इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, इक्वेशन 2 को, तो देखिए क्या मिलने वाला है। ये हो गया इक्वेशन 1 और इसमें से जो है हमने दूसरे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिल रहा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर प्लस ए माइनस बी इक्वल टू, ये देखें इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0। तो अभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं हो जाएगा ए माइनस बी इंटू यहाँ ए प्लस बी और फिर यहाँ पर ये प्लस ए माइनस बी इक्वल टू हो गया 0। सो अगर हम ए माइनस बी को कॉमन आउट कर लेते हैं यहाँ से तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में, ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि a माइनस बी ये 0 के इक्वल होगा, तो a यहाँ से बराबर हो जाएगा b के। तो यहाँ तो हमें मिल गया a इक्वल है b के, जबकि यहाँ कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू b होना है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। सो यहाँ इस वाले टर्म को यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम a प्लस बी प्लस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। सो a प्लस बी प्लस 1 0 के इक्वल कर देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू माइनस 1। तो फिर यहाँ अगर a प्लस बी ये माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये मान लिया कि ये है इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अभी हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। सो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो देखिए सिचुएशन कैसा बनेगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 के साथ हम यहाँ पर 2 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से इनको कॉपी करके लाते हैं। सो अगर हम यहाँ इनको ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है यहाँ से। सो हमने इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ ए माइनस बी इक्वल टू, इसको ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 4142। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4142 प्लस ए प्लस बी, और a प्लस बी किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो यहाँ इसके जगह पर डाल देंगे हम -1, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4142 -1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4141 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिला। तो चलिए यहाँ हम मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये जो आपको इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है,
हम यहाँ दोनों साइड का होल स्क्वायर करने वाले हैं। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से देख लें, ये है 4141। तो 4141 प्लस 2ab इक्वल टू 1। तो 2ab इक्वल टू 1 माइनस 4141। 2ab इक्वल टू, यहाँ 1 में से देखें तो इसमें से जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा कितना, 4140। और अब 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो अगर आप 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 2070। सो a इंटू बी माइनस 2070। तो यहाँ ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करने वाले हैं। तो वहां से देखिए हमें क्या मिलने वाला है, वहां से हमें a माइनस बी का वैल्यू मिलेगा। तो अगर हमें a माइनस बी का वैल्यू पता करना है तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर करना होगा, जो कि बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फिर यहाँ से a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ देख ले इक्वेशन नंबर 4 से, 4141 माइनस 2। ए बी की जगह पर ये वैल्यू माइनस में है, यहाँ डाल सकते हैं माइनस 2070। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4141 माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4140 4140। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ये यहाँ से हो जाएगा, आप ऐड कर लेते हो जाएगा 8281। सो स्क्वायर रूट ले लें तो a माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में, सो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8281। सो a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस, आप यहाँ इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हो जाएगा 91। तो a माइनस बी के यहाँ से में दो वैल्यू मिल जाएंगे। तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 91 प्लस में, और a माइनस बी का एक वैल्यू मिलेगा आपको माइनस में 91। तो इसलिए हम दो अलग अलग केस बना के चलेंगे। जैसे कि पहले केस में, सो फर्स्ट केस में हमने माना है कि a माइनस बी ये इक्वल है 91 के, और a प्लस बी किसके इक्वल है, a प्लस बी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ से देख ले a प्लस बी किसके इक्वल है, -1 के। सो यहाँ -1। अब अगर हम यहाँ दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो इस b से ये b कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा कितना, 90। सो a इक्वल टू यहाँ 2 से 90 काट देंगे तो 45। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 45 आ गया। अगर a 45 के इक्वल है तो फिर b का वैल्यू क्या होगा, किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप a का वैल्यू रख करके b का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे a प्लस बी ये इक्वल है -1 के, तो 45 प्लस बी ये इक्वल है -1 के, तो फिर b इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस 45, तो b इक्वल टू हो जाएगा -46। तो यहाँ b का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस में 46। उसी तरह से सेकंड केस में हम a माइनस बी का वैल्यू ले लेंगे क्या, माइनस में 91। तो a माइनस बी इक्वल टू -91, और a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा -1।
तो यहाँ बी बी से काट देंगे तो हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना, माइनस में 92, a इक्वल टू माइनस 46 हो गया माइनस में। अब ये a का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख करके आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू -1, a की जगह पर हो जाएगा -46 प्लस बी इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू -1 प्लस 46, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। तो यहाँ से जो है हमने a और b का वैल्यू पता किया। तो इस तरह से हमने देख लिया है कि यहाँ a और b का जो वैल्यू मिल रहा है, जब a का वैल्यू 45 है तो b का वैल्यू -46 है। वहीं इस केस में, सेकंड केस में a b का जो वैल्यू मिल रहा है वो ये है कि जब a का वैल्यू -46 है तो b का वैल्यू यहाँ पर 45 है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।